इंग्लैंड ने इंडिया को उनकी टीम ने हिस्ट्री की बदतरीन शिकस्त जो है वो हैंड ओवर की है। इंडिया 125 रन से हारा है थर्ड टी20 इंटरनेशनल और सबसे वर्स्ट डिफीट है बाय रन मार्जिन ऑफ टीम इंडिया इन एनी टी20 मैच इन द हिस्ट्री ऑफ टी20 मैचेस। इससे पहले वो जो है 88 रन से हार चुके हैं और इंग्लैंड के खिलाफ वो जो है वो कभी भी टी20 मैच में 25 रन से ज्यादा जो है के मार्जिन से शिकस्त नहीं का है। और आज जो है डायरेक्ट 125 रन से मतलब इससे पहले 25 रन से शिकस्त नहीं दिखाई और डायरेक्ट जो है 125 रन से शिकस्त का लिए इंडिया ने अपना वर्स्ट एवर पावर प्ले भी के लिए फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ कि किसी टी20 मैच में इंडिया ने 54 मतलब 5 विकेट गवाए पावर प्ले का उन्होंने 6 ओवर में 54 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर। उनकी टीम जो है तितर बितर कर दी है गौतम गंभीर ने। और बात की जाए तो शुरू में जनाब फिलिप सोल्ट और 200 प्लस जो है इंग्लैंड ने लगाई। इसमें जो फर्स्ट शो था वो जोस बुटलर था जिन्होंने 21 गेंदों पर 36 रन बनाए, 4 चौके 2 छक्के उन्होंने मारे। उसके बाद फिलिप सोल्ट जो है एक टाइम के ऊपर स्ट्रगल कर रहे थे जिन्होंने स्टार्ट के 19 गेंदों के ऊपर सिर्फ 17 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद जो जब उन्होंने एक्सेलरेशन की तो 25 गेंदों के ऊपर 53 रन बनाए फिलिप सोल्ट ने। और इंडियन टीम सिर्फ 6 रन ज्यादा बना चुकी है फिलिप सोल्ट के मुकाबले में, तो एक प्लेयर को भी का स्कोर भी बीट नहीं कर पाई टीम इंडिया जो 2 बैक टू बैक वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन साइड है वो इस तरह से बिखर गई है। और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं जो है गौतम गंभीर और इंडियन टीम की जो करंट मैनेजमेंट है उनको भी जाता है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप के विनिंग प्लेयर संजू सैमसन जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और अगर वो वहां पर 3 क्रूशल नॉक्स ना खेलते अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 87 रन थे अगेंस्ट इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल उनकी 97 रन थी या वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 97 थी और इंग्लैंड के अगेंस्ट 87 थी और ग्रैंड फिनाले में 89 रन की नॉक लेने के लिए अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो अगर 3 ये नॉक्स ना खेलते संजू सैमसन तो इंडिया जो है वो बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम ना होती, लेकिन उनको सिर्फ 3 मैचेस के बाद जो निकाल दिया। उसकी जगह वैभव सूर्यवंशी को लाया गया। ठीक है, उसका उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं इंटरनेशनल लेवल का और दोनों मैच में फेल हुआ, लेकिन आपको जो है इतनी बड़ी सीरीज में अगर चांस देना था वैभव को तो आयरलैंड की सीरीज में थे, और अगर आयरलैंड में नहीं देना था तो जिम्बाब्वे में आपको ऑलरेडी मतलब उसको लेकर जा रहा था, तो जिम्बाब्वे वाली सीरीज में आप उनको चांस दे देते इंटरनेशनल लेवल में कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए, जिस तरह से आपने अभिषेक के साथ किया। अभिषेक को जनाब जिम्बाब्वे वाली सीरीज दी, उसके बाद जो है उसको बड़ी बड़ी सीरीज में जनाब लाया गया। तो इस तरह से प्रोसेस के थ्रू लाया अगर प्लेयर को जाता तो शायद जनाब करता, लेकिन चूंकि उन्होंने संजू सैमसन को बिगाड़ा और बैटिंग लाइन को बड़ा जनाब बिगाड़े और कुछ ऐसे डिसीजन इंडियन क्रिकेट में भी रिसेंटली 2-3 हफ्तों में हुए कि जिसकी वजह से इंडियन फैंस को भी लगता है कि इंडियन टीम जनाब उसकी वजह से बिक्री है, जिसमें उन्होंने सडनली कोई उस तरह से मतलब जो प्लेयर जिन्हें 2023 के बाद वर्ल्ड कप के बाद जो सीरीज हुई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया की 5 टी20 सीरीज लास्ट टाइम उसमें श्रेयस अय्यर के लिए तो 2 या 2.5 साल के बाद जनाब मतलब जो प्लेयर 2.5 साल से टी20 इंटरनेशनल का एक भी मैच ना खेला और सेटअप कहीं से भी मतलब उसका चांस ना हो आने का फ्रॉम नोवेयर, वो तो टीम में आता ही रहता है और उस ऊपर से ना वो एज अ कैप्टन वो टीम में आता है और उस कैप्टन को आप बना लेते हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में एक भी सीरीज नहीं हारी है और आई थिंक सिर्फ 3 टी20 है 4 टी20 ओवरऑल अपनी कैप्टनसी के अंदर हारे है सूर्य कुमार यादव ने। और उसके बाद जो है जिस तरह से वर्ल्ड कप के बाद अपना ठीक है उनकी उस तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं थी, लेकिन फिर भी एक वर्ल्ड कप की जो कप्तान होने की जो हैसियत है उसका जो रुतबा है वो अलग ही है। तो आपने एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान और जिसके टेन्योर में आप एक भी सीरीज जो है वो नहीं हारे हैं, लगभग 3-4 मैचेस जो है गिनती के हारे हैं, तो उस कैप्टन को आपने जो है हटा दिया और उस प्लेयर को आपने एज अ कैप्टन लाया गया है फ्रॉम नोवेयर। श्रेयस अय्यर को कैप्टनी दी गई, हालांकि वो टीम के भी आसपास नहीं थे और उनको टीम में भी जगह मिली और एज अ कैप्टन वो आए। उसके बाद आयरलैंड में वो 2 मैच हारे, इंग्लैंड में फर्स्ट टी20 मैच जो बारिश की वजह से वॉट आउट हुआ ना इंग्लैंड इंडिया शायद वो भी हार सकता था, सेकंड टी20 में बुरी तरह से हारे, थर्ड टी20 में बुरी तरह से हारे और ये हिस्ट्री और भी क्रिएट हो गई है कि पहली मरतबा वो है इंडिया की टी20 हिस्ट्री में कि उनने 5 लगातार मैचेस में एक भी विन जनाब और रजिस्टर ना की हो। तो ये बदतरीन से बदतरीन जो रिकॉर्ड्स कल उन्होंने 3 बदतरीन रिकॉर्ड माने। फर्स्ट हो जो पावर प्ले में बनाया उसने कि 5 इंडियन हिस्ट्री में
पहली मरतबा पावर प्ले में 5 विकेट हुआ। उसके बाद जो है वो इंडिया सबसे बिगेस्ट एवर रन मार्जिन से हारा है T20 इंटरनेशनल में। और उसके बाद जो है 5 कंसेक्यूटिव मैचेस में विनलेस का भी जो रिकॉर्ड वर्स्ट रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। तो ये श्रेयस अय्यर के लिए एज अ कैप्टन जनाब सही है। और उनकी उस तरह से बैटिंग में भी फॉर्म बनी है। इंग्लैंड के अगेंस्ट फर्स्ट T20 मैच में उन्होंने 50 जरूर मारी थी। फर्स्ट एवर T20 कैप्टन है ऑफ इंडिया जिन्होंने 50 बनाए हो, लेकिन दूसरे मैच में भी थोड़ी सी स्ट्रगल की, तीसरे मैच में अब फेल हुए। तो उस तरह से टीम इंडिया जनाब चल नहीं रही। तो आप लोग बाकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में जनाब बता सकते हैं कि इंडिया के डाउनफॉल की बेसिक वजह क्या हो सकती है। और बॉलिंग में तो उनको जना टांग और जना आर्चर का एक तीर है और एक जना तीर और जुबान इंडियन टीम को का 4 विकेट लिए जोश टांग ने, जिनका प्रीवियस मैच के अंदर डेब्यू हुआ था बेसिकली अगेंस्ट इंडिया ही। वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी वो गए थे टांग, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। टांग ने जो है वो फील्ड शॉट ने यहाँ पर 77 रन की पारी के लिए 44 गेंदों के ऊपर। और नीचे से सेम कारण से भी लोग जो है हालांकि इनका मिडिल ऑर्डर ये लोग कहा गए ब्रूकी, बेतल, टॉम बेंटन, विल जैक्स ये सब फेल हुए, लेकिन कारण से 24 गेंदों पर 41 रन ये लोग कहा गए। उनकी बैटिंग लाइनअप फिर पूरी जो है फेल हुई इंडिया की। आप इनसे अंदाजा लगा सकते कि इंडिया की कितनी बदतरीन हालत होगी कि इनका जो टॉप स्कोर था वो वैभव सूर्यवंशी था, जिन्होंने 13 रन बने 5 गेंदों पर। और ईशान ने भी बनाए थे 9 गेंदों पर 13 रन, लेकिन उसको मैं एडवांटेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसका थोड़ा सा स्ट्राइक रेट ज़्यादा है और 6 भी ज़्यादा मारे हैं। तो आपका अगर हाईएस्ट स्कोर T20 मैच में 13 रन का प्लेयर है तो फिर आप अंदाजा इसी जना वो लगा लें कि बैटिंग लाइनअप जना वो क्या हाल क्या होगा। और बॉलिंग में जना आर्चर और टंग इनको जना मतलब हिलने नहीं दिया उनको पीछे के ऊपर और जल्दी जना चलता किया। टंग ने 4 विकेट लिए 28 रन देकर, आर्चर ने 3 विकेट 29 रन देकर 3 ओवर में 1 विकेट जैक्स मिली। और 2.4 ओवर्स में आदिल रशीद ने 15 रन देकर 14 रन देकर 2 विकेट ली, लेकिन वो चूंकि टैलेंट थे अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती। आर्चर को प्लेयर ऑफ द मैच दिए गए जिन्होंने ऊपर से सूर्यवंशी को आउट किया, श्रेयस अय्यर को आउट किया और अक्षर पटेल को आउट किया, उनको प्लेयर ऑफ द मैच दिया है। और इंडिया 125 रन से मैच हार के सिर्फ 76 रन के ऊपर ऑल आउट हुई। अगर वो 74 रन के ऊपर ऑल आउट हो जाती 73 के ऊपर तो इंडियन टीम का जो है ये लोवेस्ट एवर T20 स्कोर भी हो जाता। तो ये T20 लोवेस्ट स्कोर भी उन्होंने रजिस्टर कर ले। तो एक बदतरीन किस्म की और अनफॉरगेटेबल विन जो है वो रजिस्टर कर ली है टीम इंडिया ने अगेंस्ट इंग्लैंड। और 12 साल से वो कोई T20 सीरीज नहीं हारी थी अगेंस्ट इंग्लैंड। और अब जो है वो सीरीज तो खैर जीतने होने वाले, अब 2 मैच उनको जीतने पड़ेंगे, जो एक कल है और आई थिंक एक सैटरडे है। तब इनको ये दोनों मैच जीतने पड़ेंगे ताकि ये लोग जो है अपनी जो सीरीज है उसको सेव कर ले और ये 12 साल का रिकॉर्ड टूटने ना दे। लेकिन 12 साल का रिकॉर्ड ऑलरेडी टूट चुके होंगे। खैर टूटेगा तो नहीं अगर ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि हारे नहीं है ना, ड्रॉ तो एक इससे पहले भी हुआ है। तो इनको ये रिकॉर्ड बचाने के लिए जो है एक वो वर्स्ट रिकॉर्ड जो बचाने के लिए ये कल और सैटरडे वाला मैच जीतना पड़ेगा। तो बाकी आप लोग क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताएं। वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों यार के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।